एक हदीस शरीफ है, वो जहन में रखें। पहले नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। नबी ने उतलुब का इल्म हासिल करो, तलब करो। कब से कब तक? माँ की गोद से गोर तक। तो कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 50 साल के, 60 साल के, माँ बहनों का, आपका सबका कोई नहीं? तो फिर कहां इल्म हासिल करोगे? कैसे इल्म हासिल करोगे? कहां जाओगे? मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले हजरात, और आप लोगों ने इनका साथ दिया कि रुपा रुपा 2-2 रुपए इकट्ठे करने के बाद ये जो जलसा करते हो ना, ये जलसा नहीं, इसे एक रात का मदरसा बना लिया करो। जो आने वाला वो भी सबक दे के चला जाए, और जो सुनने वाला वो भी सबक लेकर के जाए। वरना बहुत बड़ा पिंडाल, बहुत दूर तक लाइटिंग, ये सारे काम होते हैं। कहां गए थे? जलसा था। क्या लाए? कुछ नहीं। क्यों गए? यार तकरीर बहुत बढ़िया हुई, नात बहुत अच्छी। क्या कहा उन्होंने? बोले यार ये पता नहीं, कोई फायदा। अब सुनो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊं। पढ़ना चाह रहे हो? एक एक पॉइंट उठाऊंगा और देखूंगा किसको कितना याद हो रहा है। तवज्जो, हम अपने घर से ही शुरू होते हैं, आपके घर से। आज लोग कमाई बहुत कर रहे हैं मगर घर में बरकतें नहीं होती। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, मकान भी नहीं बनता, पता नहीं कहां चला जाता, रुपया दिखता ही नहीं, जुड़ता ही नहीं। 3-3 लोग कमा रहे हैं मगर फिर भी वैसे के वैसे ही। कभी गौर किया? बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही है मगर प्यारे, कमाई तो बहुत ज्यादा है मगर उसके बावजूद घर में कुछ रहता ही नहीं। पता नहीं कहां चलता, इधर से आता, इधर से चला जाता, पता ही नहीं चलता। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं कमी कहां है, मिस्टेक कहां है, खराबी कहां है। मैंने कहा ना, पढ़ने बैठे थे, तुम्हारे घर में बरकतें होंगी मगर कैसे? मिस्टेक कहां, खराबी कहां, परेशानी कहां, वजह क्या है? इतनी कमाई फिर भी घर में कुछ नहीं। वो मिस्टेक ही है। बोलो, अगर किसी के गले में अल्लाह ताला की लानत का एक मर्तबा तौक पड़ जाए, अल्लाह ताला की किसी पे लानत बरसे, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? खैर और बरकत हो सकती है? तो फिर लानत किस पे पड़ती है? अल्लाह ताला की लानत किस पे बरसती है? मर्द भी सुन ले, औरतें भी सुन ले। मर्दों पे तो कम, औरतों पे ज्यादा। कम से कम पता तो चले वो लानत कहां से बरस रही है, वो लानत कैसे आ रही है। अगर हजरत से पूछूं, कोई ये ना कह दे मैं इनकी नहीं मानता। नाजिम साहब से पूछूं, कह दे कोई नहीं मानता। मैं बताऊं तो कह दे मैं नहीं मानता। फिर किससे पूछना सबसे ज्यादा सच्चा कौन है? तो लोग बताएंगे सबसे ज्यादा सच्चा अल्लाह का कलाम कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा सच्चा है, नहीं बोलो? ओ कुरान तू बता, कुरान जरा तू बजा बता, वो कौन लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत बरसती है? ओ लोग अपने गिरेबान में झांक करके जाना। आज हम सारे काम कर लेते हैं मगर अल्लाह की लानत फिर भी पड़ रही है, हम पे बरस रही है। वो कौन है? जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता। अब मैं आयत पढ़ने
सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है, झूठों पर। अब जरा अपने गिरेबान में झांको, सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो, कितनी मर्तबा तुम्हारी बातें गलत है। सुबह से शाम तक मामूली सा मामूली इंसान 50 मर्तबा झूठ बोल लेता है, और कुरान कहता है जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह की लानत बरसती है। तो सुबह से शाम तक अगर जिस बंदे पर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत बरसे, अल्लाह की लानत पड़ जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? कितना झूठ बोलते हैं। अल्लाह, छोटी सी बात मगर ले डूब रही है। मोबाइल निकाला, ये तो झूठ की मशीन है। मोबाइल निकाला, बोलो हेलो कहां हो, अगर है खेत पे तो बता रहा घर में, ये भी तो झूठ। और अगर है घर में तो बता रहा खेत पे, ये भी झूठ। और तुम ही नहीं हो, इस मोबाइल ने तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी फांस रखा है। बड़े बड़े मौलाना इसकी गिरफ्तारी में, बड़े बड़े मौलाना झूठ बोल देते हैं। निकाला, कहां पहुंचे हजरत? अगर पहुंच गया गोंडा गोंडा तो बता रहा बहराइच, मुझे गांव नाम याद नहीं है, यही नाम तो बता दिया मैंने। कितने मौलाना झूठ बोलते हैं, मगर कुरान ये कहता है, अल्लाह का कलाम ये कहता है, प्यारे सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर ईमान वालों के लिए अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो कि अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? उसका एक एक लफ्ज सच्चा है, एक एक हर्फ सच्चा है, मानो या मत मानो, ये बात पक्की है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब इमाम है झूठ बोले, मुक्तदी है झूठ बोले, मौलवी है झूठ बोले, शायर है झूठ बोले, सुनने वाले झूठ बोले, बोलो किसकी दुआ कबूल हो सकती है? उस पे तो खुद अल्लाह की लानत बरस रही है। उन लोगों ने जिनकी दुआएं कबूल होती थी पहले झूठ से अपनी जबान रोकी है। सिद्दीक अकबर झूठ नहीं बोले, फारूक आजम झूठ नहीं बोले, उस्मान गनी झूठ नहीं बोले, मौला अली झूठ नहीं बोले, हसन हुसैन झूठ नहीं बोले, गरीब नवाज झूठ नहीं बोले, गौसे पाक झूठ नहीं बोले, कोई भी अल्लाह का वली झूठ नहीं बोला। यही बात थी जो वो कामयाब थे। आज तुम पढ़ रहे हो नमाजें मगर फिर भी झूठ बोल रहे हो, आज तुम रोजा रख रहे हो फिर भी झूठ बोल रहे हो, आज तुम जलसे कर रहे हो फिर भी झूठ बोल रहे हो, आज हम तकरीरें कर रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, नाते पढ़ रहे झूठ बोल रहे, नमाजें पढ़ रहे झूठ बोल रहे। जब तक झूठ बंद नहीं होगा कामयाब नहीं हो सकते। कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह हक है। वाह वाह। कभी सोचा? बातें तो बड़ी बड़ी कह जाते, बातें बड़ी बड़ी कहना अलग, मगर प्यारे हो अमल में उतरना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। लोग कहते हैं ये दिल है ना, दिल जरा इस पे गौर करो, तवज्जो करो। सब नारा लगा देते कि हम नबी के गुलाम हैं, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। मुसलमान बाद में होना, मैं तुझसे कह रहा हूं ये सबूत मुझे बाद में चाहिए। उससे पहले तू इंसानियत अपने अंदर दिखा दे, उससे पहले इंसानियत अपने अंदर दिखा दो। इंसानियत कहां है प्यारे? आज इतना चलन, इतना हसद, इतना कीना, इतनी बगावत। अगर किसी का काम अच्छा चल रहा है तो इधर वाले को जलन हसद पैदा हो जाती है, अगर इधर वाले का काम अच्छा चल रहा है तो इधर वाला जलने लगता है। ये दिल का इतना काला इंसान हो चुका है। आज हम सब कह तो देते हैं मगर दिल संभालना बड़ा मुश्किल है प्यारे। यहाँ पे अगर गंदगी लगी हो तो तुम कह देते हो धो के आओ बाद में नमाज पढ़ियो, यहाँ पे गंदगी लगी हो
हो तो कह देते हो धो के और नमाज पढ़ी हो। दिल के अंदर जो गंदगी घुसी पड़ी है, दिल के अंदर जो गंदगी है, दिल के अंदर जो नापाकी है, दिल के अंदर जो गिलाजत है, दिल के अंदर जो मैल है, पहले इसे भी ठीक करो। मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, इमाम गज़ाली ने लिखा है, अल्लाह अल्लाह, अगर इंसान एक गुनाह कर लेता है तो उसके दिल पे एक दाग लग जाता है, दूसरा गुनाह करता है, दूसरा दाग लग जाता है, तीसरा गुनाह करता है, तीसरा दाग लग जाता है। अब कितने गुनाह कर रहे हैं, दिल पे जब मैल का खोल चढ़ गया है तो तुम्हें कुरान अच्छा कहां से लगेगा, तुम्हें हदीस अच्छी कहां से लगेगी, तुम्हें तो गाना अच्छा लगेगा, तुम्हें तो नाचना अच्छा लगेगा, तुम्हें तो तेरी मेरी बहन बेटी को तकना अच्छा लगेगा, तुम्हें तो गाली अच्छी लगेंगी, तुम्हें तो झूठ बोलना अच्छा लगेगा। अरे पहले दिल साफ करो। दिल पे गंदगी पहुंचने के लिए 5 दरवाजे हैं। अरे दिल कहां है? दिल खाल के अंदर है, जिस्म के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, वहां पे दिल है। मगर दिल पे मैल कहां से पहुंचा? 5 दरवाजे हैं। जबान से गुनाह करते हो तो जबान में नहीं अटकता है, उसका मैल दिल पे लगता है। आंख से गुनाह करते हो, इसका मैल आंख में नहीं लगता, दिल पे जाके लगता है। हाथ से गुनाह करते हो, 500 गुनाह करते हो, कानों से गुनाह करते हो। ये 5 दरवाजे हैं, पहले तुम्हें इन्हें बंद करना होंगे। पहले सही इंसान बनना होगा, पहले सही मुसलमान बनना होगा, बाद में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आज सर अपने अंदर झांक करके देखो, लोगों को कितना सताने पर उतर आए हैं। ये दिल इतना इतना गंदा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है। आज देख रहा है, छत पे चढ़ रहा है तो दूसरे की बहन बेटी को तकने के लिए चढ़ रहा है। अगर शादियों में जा रहा है, दूसरे की बहन बेटियों को तक रहा है। अगर मेले वगैरह में जा रहा है, दूसरे की बहन बेटियों को तक रहा है। अगर उर्स में जा रहा है, दूसरे की बहन बेटियों को तक रहा है। खाली जलसे में आकर के तूने नारा लगा लिया, लोगों ने वाह वाह कर दी कि कितना अच्छा नारा लगा रहा है। उतना ही अच्छा तेरा दिल होना चाहिए, उतनी अच्छी तेरी नीयत होनी चाहिए। पहले लोग जानते थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लोगों के पास इल्म कम था मगर दिल के अच्छे थे, इसीलिए कामयाब थे। अकेला मैदान में निकलता था, अगर किसी गैर मुस्लिम की बेटी अगर सामने आ जाती थी और उसकी इज्जत लूटती होती थी तो ये मुसलमान का ईमान गर्म पड़ जाता था। ये मुसलमान लाठी लेके मैदान में आ जाता था और कहता था जब तक नबी का गुलाम है, जब तक मुसलमान है, चाहे हिंदू की बेटी हो, पंजाबी की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, इज्जत इज्जत होती है। किसी की बेटी पे आंच आने नहीं दूंगा, इज्जत लूटने नहीं दूंगा। तुम अपने कारनामे देखो, कितने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत बचाने वाले मुसलमान है, कितने गैरों की इज्जत बचाने वाले मुसलमान है। आज तू अपनी चचेरी बहन को तकता है, आज मेरी बहन को तकता है, आज खलेरी बहन को तकता है, आज पड़ोसन को तकता है, आज मोहल्ले की बेटी को तकता है। हैरत है तेरी नीयत पर, हैरत है तेरे गंदे दिल पर, हैरत है तेरी गंदी नीयत पर। आज तुझे तौबा करनी होगी, आज तुम्हें मैदान में निकल के आना होगा। अगर नबी का गुलाम है तो तू नारा लगाए या ना लगाए, मगर कैरेक्टर से नारा लगाना, आमाल से नारा लगाना, किरदार से नारा लगाना, दुनिया वालों को दिखा देना नबी का गुलाम वो होता है कि मर सकता है मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं।